एक सेकंड। अच्छा, क्योंकि सर बस वो। उसमें ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे मैंने तो वो ट्रेड लिया अपने हिसाब से, हम्म। लेकिन आप अगर ट्रेड लेते तो आप कहाँ से लेते? हाँ, मैंने भी लिया है आज उसको। बताता हूँ। सर 5 स्टॉक आया था, उसमें कौन सा पकड़ते आप, मतलब एक बार वो वॉल्यूम जरूर। ब्रेकआउट का। श्योर। एक्चुअली क्या है, ज्यादा स्टॉक को तो मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ ना। जो स्टॉक को एनालाइज करके पहले से रखता हूँ मैं, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। हम लोग हम्म, का पिछले क्लास में एलएनटी बात हुआ था, याद है? हाँ सर। बहुत डिस्कस हुआ था ना एलएनटी के ऊपर। हम्म। आज मैंने एलएनटी भी ट्रेड किया है। ओके। दूसरा, ठीक। एशियन पेंट भी मैंने ट्रेड किया है। ठीक है। हम्म। अब तीनों का मैं फॉर्मेट बताऊंगा कि, और एक था भारतीय एयरटेल। ठीक है। हम्म। अब भारतीय एयरटेल को क्यों ट्रेड किया गया था, इसमें इसका का थोड़ा सा कंक्लूजन अलग निकलेगा। ये दोनों इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। ठीक है। मैंने भारतीय और को ट्रेड किया था सर आज। कौन सा? भारतीय को ट्रेड किया था मैंने सर आज। किसको ट्रेड किया था? सर भारतीय एयरटेल को ट्रेड भारतीय किया था एयरटेल को, सर अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। मैंने। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कस हुआ था ना पहले क्लास में, तो मैं उसी के ऊपर और थोड़ा सा एनालिसिस करके वो लेवल को छोड़ देता हूँ और उसी को ट्रेड करता हूँ। अब देखिए, अब आज तो मार्केट आप सब लोगों को पता है ना, क्योंकि अच्छा आपका सर जी एक सवाल था कि थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रेड में एंट्री के बारे में समझने के लिए, ठीक है, वो मैं हाँ एक्सप्लेन हाँ। करता हूँ और आप सब लोगों को मदद होगा। ओके सर। थोड़ा सा इससे पहले पूछ लेते हैं। अभिजीत जी, आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? सर मैं हेलो सर। हाँ जी। लास्ट क्लास में मैं नहीं था। हाँ लेकिन सर आज जो क्लास खत्म होगा ना, लास्ट हाँ। में मेरा एक सवाल है पिछले क्लास को लेके। ठीक है। तो काइंडली एक बार मेरा वो सवाल एक बार जरूर कीजिएगा जरूर सर। जरूर। ओके। ठीक। आज कोई ट्रेड इनिशिएट किया आपने? हाँ मैंने किया तो सर। कौन सा स्टॉक पिक किया था? एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक किया था, ठीक है, वो भी थोड़ा सा देखेंगे क्या कैसे किए हैं आप। ओके। ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने ये, मेरे पास ये तीनों ही स्टॉक में एनालिसिस करके रखा था। ठीक है। और फोकस मेरा था सेक्टर वाइज, अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के ऊपर था। ओके। अब ऑटो सेक्टर के ऊपर क्यों था? आज का प्री ओपन आपने देखा? जी सर। प्री ओपन का टॉप उस गेनर कौन था? ऑटो सेक्टर ही था सर। ऑटो सेक्टर था। ओके। तो इसी वजह से मैं ऑटो सेक्टर को भी फोकस कर रहा था। जो आप जो पूछ रहे हैं ना कि एक्चुअली किस तरह से, मतलब आप कौन से स्टॉक को पिक करते हैं। ओके। और बाकी रहा स्टॉक के बारे में। ये देखिए, हमने जो एनालिसिस किया था वो हमारे पैरामीटर के हिसाब से सही था ना, राइट? ये वाले जो स्टॉक थे, ये तीनों एनालिसिस हुआ था ना पिछले क्लास में भी, हाँ सर। करेक्ट? जी सर। अब शुरू करते हैं एशियन पेंट से। ओके। एशियन पेंट को देखिए। एशियन पेंट में हम लोग का डिस्कस क्या हुआ था पिछले क्लास में, कि ये आज इसने क्या किया था, हायर हाई बनाया था, मतलब लास्ट सेशन में। हाँ सर। देखिए, ये हायर हाई बनाया था लास्ट सेशन में, राइट? ओके। हाँ सर। अब जब हायर हाई बनाया था तो इसके ऊपर था, मतलब ये तो फंडामेंटली स्ट्रांग ही है। अब हमें हाँ क्या चाहिए था, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो इस लेवल के ऊपर चला जाए ना। हाँ सर। ठीक है। अब निफ्टी जब ट्रेंड कर रहा है तो फास्ट 15 मिनट के बाद पता चल गया था कि ट्रेंड कर रहा है आज, करेक्ट? हाँ हाँ। ठीक है। जी सर। अब देखिए, यहां पे एक ट्विस्ट है। ये वाला जो बना था, ये 15 मिनट के बाद ये फॉर्मेशन बन गया था ना, मतलब 20 मिनट के बाद, करेक्ट? जी सर। हाँ जी। पर यहां पे मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिवली ट्रेड नहीं लिया था इस जगह पे। देखिए, यहां पे एक ट्रेड इसका होना चाहिए। फैक्ट को समझिए कि क्यों नहीं लिया था। इस जगह पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था ना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, तो हमें ट्रेड को इनिशिएट कर देना चाहिए था।
ओके, हाँ पर हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया था। क्यों? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ही पर्टिकुलरली रिस्क क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मैं वॉल्यूम के साथ ट्रेड को बनाना चाहता था, क्योंकि मार्केट में जो अभी का जो सिचुएशन है क्रिटिकल है ना, ये कभी भी नीचे गिर सकता है, राइट? कोई न्यूज आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उस वजह से मैं यहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहता था कि ये वॉल्यूम कंफर्म हो जाए। तो इस वजह से मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका जो ट्रेंड था ये कुछ यहां तक गया, उसके बाद में अगर देखोगे फिर यहां गिरा, फिर ये ऊपर ऐसे जाने की कोशिश हुआ है, राइट? ऐसे ही हुआ है। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसने पहले रेजिस्टेंस को इसने तोड़ के ऊपर चला गया, उसके बाद में फिर से रिट्रेस हुआ ना। हाँ सर। अगर नॉर्मल डेज होता, मतलब ये जो न्यूज के वजह से जो मार्केट में मूवमेंट होता है, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं इस 5 मिनट के हाई पे ट्रेड को इनिशिएट करता। ओके, ब्रेकआउट ट्रेड को इस 5 मिनट की हाई के ऊपर जैसे ही वॉल्यूम आ जाएगा तो मैं इस हाई को बाई करता। तो मैं यहां पे थोड़ा सा इंतजार किया। ये वाला कैंडल को आप देख रहे हैं, इस वाले कैंडल को देखिए। स्टॉप लॉस के लिए दिक्कत हो रहा है सर इसमें। हाँ ठीक है, इसको देख लीजिए। ये वाला क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था ना विथ वॉल्यूम, हाँ हाँ करेक्ट? हाँ रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ था। अगर ये हाँ टूटता है तो फिर हम एंट्री बना सकते हैं ना। हाँ सारा पैरामीटर कंप्लीट हो रहा है। ये किसने पूछा था? सुमित जी ध्यान दीजिए, आपका सवाल था इसमें, ठीक है? जी सर। तो ये वाला हाई इस वाले हाई के ऊपर मार्केट, देखिए यहां पे वॉल्यूम आया, हाँ सर। ठीक है? वॉल्यूम आया और ये ऊपर ही क्लोज कर गया ना, हाँ हाँ इसके ऊपर क्लोज कर गया। इसके ऊपर जब क्लोज किया, देखिए यहां पे ये सपोर्ट बनाया अगले कैंडल में, करेक्ट? जी सर। कंफर्म कर दिया ना सपोर्ट, अच्छा। जी ठीक है? सर। जी। और इस वाले कैंडल पे भी वॉल्यूम था, हाँ हाँ मतलब सारा सेलर खत्म हो गया ना, हाँ ठीक है? तो मेरा एंट्री एक्चुअली इस वाले कैंडल की हाई पे था, यहां नहीं था, इस वाले कैंडल के हाई पे था। हम्म ओके, आपका एंट्री कौन सी जगह पे था? यही था सर मेरा एंट्री। मैंने हाँ जब ये तो रेजिस्टेंस तो ऊपर गया ना और ऊपर ही क्लोजिंग दिया जब ये ग्रीन कैंडल। हाँ, और हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऊपर ही रह रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है। नहीं आप तो फिर आराम मैंने से एंट्री करिएगा, ले लिया। कुछ लगने का इसमें है नहीं। आप इसको, क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड कर रहा है ना, तो ये भी ट्रेंड करेगा। करेगा, क्योंकि ओपनिंग ही ट्रेंडिंग हुआ है इसका। बस ध्यान रखिएगा कि इसका 5 मिनट का लो ये ट्रेंड करने से पहले ना टूटे। अगर टूट जाता है ना थोड़ा सा, मतलब लोअर लो का फॉर्मेशन अगर बनाता है, तो फिर वो जी दिक्कत सर। करेगा। दिक्कत सर करने इसका करेगा स्टॉप लॉस क्या, कहाँ रखना था? थोड़ा सा ऊपर जाके ना वो साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। हाँ बताओ। सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता था, मतलब वो मैं नीचे थोड़ा स्विंग कंफ्यूज लो पे। था ना। स्विंग लो ही था ना इसका? हाँ स्विंग हाँ, लो, यही ठीक था है। मेरे दिमाग में, यही था। हाँ ठीक है सर, स्विंग लो पे थैंक ना, यू सर। क्योंकि देखिए ये हाईएस्ट वॉल्यूम था ना, ये बायर था ना, इसका लो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। यही था सर, यही था। ठीक है, सही था अब सर उसको मतलब। छोटा करने के लिए अलग अलग तरीके, पर अब उसका आप इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है। इसका स्टॉप लॉस यहां भी बन सकता है, ठीक है? इस ठीक है एरिया सर। पे भी, जस्ट इसके नीचे, अगर ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता तो इसके नीचे भी हम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये एक रेजिस्टेंस है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको है तोड़ सर। के आया है ना, देखो वॉल्यूम के साथ हाँ नीचे गिरा है ना। हाँ तो यस सर। इसके ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ ये चला जाता है तो इतनी आसानी से ये भी नहीं टूटेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको टच करके चला जाता है, ठीक है? और उतना तो झेलना पड़ता है ना मार्केट में, जी सर। ठीक है? तो ये इस तरह से इस ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस।